हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग। सो स्कैल्पिंग सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे। मंडे से ऑप्शन बाइंग करेंगे। आज मैं ऑप्शन सेलिंग करी है। तो आप लोगों को समझ आएगा मैं ऑप्शन सेलिंग या बाइंग कैसे करता हूँ स्कैल्पिंग करने के लिए। कोर्स की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था स्कैल्पिंग सीरीज़ का, और मार्केट भी ट्रेंडिंग नहीं था, तो मैंने सोचा अभी अवॉइड करते हैं। बट आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना ऑप्शन सेलिंग करें स्कैल्पिंग के लिए। बट आज बाइंग का मोमेंटम अच्छा चले गया, तो वही होता है, हमें डेली डेली ट्राई करते रहना होता है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। आपको अगर रेगुलर स्कैल्पिंग सीरीज़ चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पक्का बोल देना, तो मैं स्कैल्पिंग सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा और आप लोगों को सिखाने की भी कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छे से पूरा देखना एंड रिव्यू ज़रूर दे देना। सो अभी चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस, स्कैल्पिंग सीरीज़ आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। मेरा प्रॉफिट है 2222 का। मैंने बस OTM को सेल किया था, इसमें नुकसान हुआ है मेरा थोड़ा। ये जो नीचे के दिख रहे हैं आपको, ये सेल किया था और थोड़ा हेज किया था मैंने बाय करके, बट आज लॉस हुआ है, पर कोई बात नहीं। ये मेरा BTST का प्रॉफिट है इधर। अभी के लिए मैं देख रहा हूँ अगर यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल बनेगी, जो रिजेक्शन कैंडल मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बन रही है, तो मैं इधर कॉल की तरफ नहीं देखूँगा, मैं इधर से पुट की तरफ देखूँगा। अगर कॉल के प्रीमियम में कोई भी यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनेगी तो मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा। मैं आपको ऑप्शन सेलिंग करके दिखाऊँगा, क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगा तो मेरा व्यू डाउन साइड का ही रहेगा। क्योंकि मार्केट का अगर ट्रेंड देखोगे तो डाउन साइड का है, और मैं ट्रेड डाउन ट्रेंड के साथ ही करूँगा। चाहे यहाँ पर मेरा लॉस भी हो कोई बात नहीं, पर मैं ट्रेंड के साथ ही करूँगा। अगर यहाँ पर कॉल के प्रीमियम में कोई भी रिजेक्शन कैंडल दिखेगी तो मैं उस पर ट्रेड करूँगा। जिस हिसाब से अभी मोमेंटम बहुत ज़्यादा बुलिश आ रहा है, जिस हिसाब से मोमेंटम बुलिश आ रहा है, EMA अपसाइड हो चुकी है। सो लेट्स सी, अगर ये अच्छी क्लोजिंग आती है तो हम पुट साइड भी देख सकते हैं। स्कैल्पिंग में हमें रेडी रहना होता है कि दोनों साइड के लिए कभी भी आपको व्यू अपना चेंज करना पड़ेगा अगर आप स्कैल्प कर रहे हो। बट इधर अभी यहाँ पर मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, देखते हैं अगर यहाँ पर कोई अच्छी बियरिश कैंडल आती है तो हम करेंगे उस पर ट्रेड। तो मैं इसको सेल करूँगा एक लॉट, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सेल करूँगा इसको मैं। अराउंड यहाँ कहीं पर हमने सेल किया है, छोटा सा स्टॉप लॉस है इसका। इसमें ये बड़ा दिख रहा है, पर कोई बात नहीं, इसके अगेंस्ट में हम टारगेट भी अच्छा खासा लेंगे, 1:2 का टारगेट लेंगे। स्टॉप लॉस मैं प्लेस कर देता हूँ, सॉरी, स्टॉप लॉस मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। टारगेट जो है इसका 55 पॉइंट्स का है। इसमें SL थोड़ा बड़ा है तो ठीक है, हम थोड़ा टारगेट बड़ा लेंगे इसमें। सिंगल लॉट सेल किया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रखा है। ये EMA के नीचे क्लोज होनी चाहिए, अदरवाइज़ मैं इसको यहाँ पर फिर से एग्जिट करूँगा जब तक कोई अच्छी कैंडल नहीं बनेगी। व्यू सिंपल था मेरा। यहाँ से आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से मार्केट क्लोज हुआ था, फिर एक बड़ा गैप डाउन खुला था, तो मार्केट अभी EMA के नीचे ही क्लोज हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं हमारा टारगेट मिलेगा 75 पॉइंट्स का या नहीं। मैं इसको इधर स्विच कर लेता हूँ, 46,900 की कॉल, ठीक है। सो आप देख सकते हो अभी एक अच्छा फॉल तो दिख रहा है। इशू ये है यहाँ पे कि स्टॉप लॉस हमारा बड़ा है काफ़ी, प्रीमियम हाई होने की वजह से ये स्टॉप लॉस बड़ा है। बट देखते हैं स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करेंगे यहाँ पे। मैं जल्दी से जल्दी स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। क्योंकि मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देने वाला हूँ मार्केट को, तो अराउंड हम 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं अभी के लिए, फिर मैं इसको और ज़्यादा ट्रेल कर दूंगा। और टारगेट इसका सिंपल सा है 75 पॉइंट्स का। अगर यहाँ अच्छी बियरिश कैंडल बनेगी, हाँ, तो अभी हम और ट्रेल कर सकते हैं, इसको और ट्रेल कर सकते हैं। अब मैं छोटा सा स्टॉप लॉस देने वाला हूँ यहाँ पे। अभी के लिए आप स्टॉप लॉस देखोगे मेरा तो सिर्फ 6 पॉइंट्स का है, और जो हम यहाँ टारगेट लेंगे वो लेंगे 75 पॉइंट्स का। सो आप देख सकते हो अभी 19 पॉइंट्स चल रहा था प्रॉफिट। छोटा सा स्टॉप लॉस चल जाएगा 6 रुपये का, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर यहाँ से हम कैप्चर करेंगे तो 70 पॉइंट करेंगे कैप्चर। तो अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा
वो रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो 1:11 का दिखेगा यहाँ से। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ से नीचे जाए, अदरवाइज़ ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। मैं स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर रहा हूँ और एकदम पास लेके आ चुका हूँ स्टॉप लॉस को। अभी स्टॉप लॉस सिर्फ 2 रुपये का है, अगर जाएगा तो अभी कुछ नहीं जाएगा और आएगा तो एक बड़ा सा प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास। सो लेट्स सी। यहाँ पर अभी लॉस एकदम 0 है हमारा, ठीक है। ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है 55 रुपीज़ का। सो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। इनिशियली स्टॉप लॉस यहाँ पर था, ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था और मैं ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस प्लान नहीं करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। 10 to 15 रुपीज़ का करता हूँ प्लान और आप देखो ये उसके बाद ऊपर भी निकल गया है। सो अभी वेट करेंगे नेक्स्ट ट्रेड के लिए। नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ, आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे एक ट्रेड बनाया है, इसका जो टारगेट है वो हमारा टारगेट है अराउंड 50 पॉइंट्स का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। ये ऊपर दिखा रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पर पहले करा था ट्रेड तो एक छोटा सा लॉस हुआ था, वो मेरे को पता नहीं था, यहाँ पर फास्ट एग्जीक्यूशन लगा है। बट लेट्स सी। अभी हमने पुट को सेल किया है क्योंकि मार्केट बुलिश दिख रहा है मेरे को और 15 मिनट चार्ट्स में EMA का ट्रेंड चेंज हो चुका है। देखते हैं यहाँ से एक मूव आया अगर तो ये इजी पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें एकदम से। आज ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा डिके नहीं हो रहा है। सो देखते हैं, अगर ये रिजेक्शन कैंडल बनी ना तो मैं स्टॉप लॉस अपना लाके यहीं पर रख दूँगा अराउंड। ये स्टॉप लॉस जो रहेगा ये स्टॉप लॉस 4 रुपीज़ का रहेगा। तो एक बार रिजेक्शन कैंडल बनने दो तो हम इसे ट्रेल कर देंगे स्टॉप लॉस को। ठीक है, कैंडल अच्छी बनी है। एक बार थोड़ा सा स्पेस देता हूँ निकलने के लिए। अगर इसके नीचे निकलेगा तो फिर मैं स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर दूंगा। अभी के लिए मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 6 पॉइंट का है सिर्फ। तो आप देख सकते हो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है अराउंड, मोटा मोटा 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पर। मिलेंगे तो 50 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर डीके नहीं हो रहा है उतना अच्छा जितना बाइंग साइड आप मोमेंटम देखोगे तो प्रीमियम 50 पॉइंट्स मूव भी कर गया है, पर यहाँ पर सेलिंग में आज अच्छा पॉइंट नहीं मिल रहा है। अभी मैं स्टॉप लॉस को एकदम छोटा कर दिया है मैंने। स्टॉप लॉस जो है हमारा वो सिर्फ 4 पॉइंट्स का है। सो लेट्स सी ये 50 पॉइंट्स का टारगेट हिट होगा या नहीं। बाइंग साइड देखोगे तो हमने जिस कैंडल में एंटर किया है वो है ये वाली कैंडल, इसके बिल्कुल लो पे, और यहाँ से मोमेंटम देखोगे तो यहाँ पर 70-80 पॉइंट्स का मोमेंटम आ चुका है। तो ठीक है, ये हमारे टारगेट पे आ गया है ऑलमोस्ट। तो अभी इसे बुक करेंगे हम। थोड़ा सा और यहाँ मिल जाए हमें, तो मैंने यहाँ लिमिट लगा दी है। सो लेट्स सी, देखते हैं। लॉस इसमें बिल्कुल नहीं लेंगे, कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा। देखते हैं अगर ये हिट होगा या नहीं। 10 पॉइंट्स दूर है अभी। सो लेट्स सी। अभी इसमें जाने को कुछ नहीं है, ठीक है। चलो ये टारगेट हिट हो गया है और PNL अभी चेक करोगे 2900 हो चुका है। ये 2222 दिखाया था। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लिया है अभी हमने 78 पॉइंट्स का, जिसमें माइनस किया है, और इस ट्रेड में अराउंड 700 पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हुआ है। सो आप देखोगे यहाँ पर 30 दिखा रहा है क्योंकि इसमें पहले छोटा सा एक लॉस था। सो पूरा इसमें हमने जो लिया है कैप्चर किया है वो 50 पॉइंट कैप्चर किया है। यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बनी थी। व्यू पहले मेरा यहाँ से था कि यहाँ से रिवर्स होगा, बट जैसे ये कैंडल बनने लगी मैंने 15 मिनट पे स्विच किया तो मैंने देखा ट्रेंड चेंज हो चुका है यहाँ से। और अगर आप 5 मिनट्स में इसे देखोगे तो फिर यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बन रही थी, इसलिए मैंने पुट के प्रीमियम में देखा एक अच्छी बिग बार बनी है। उसके बाद ये रीटेस्ट हुआ है। आज ऑप्शन बाइंग बहुत अच्छा पैसा देती, मैंने बस ऑप्शन बाइंग की तरफ आज ज़्यादा फोकस नहीं किया है। आप देखोगे यहाँ 100 पॉइंट का मोमेंटम हो चुका है और ये प्रीमियम डीप इन द मनी भी चले गया है। ये तब इन द मनी पे था। अभी के लिए हम ATM का प्रीमियम लगा देते हैं यहाँ पे। ATM के प्रीमियम में भी हम चेक करेंगे तो आप देखोगे कि इस कैंडल पर अगर हम बाय करते हैं तो स्टिल हमें यहाँ पे 95 पॉइंट्स मिले हैं। बट कोई नहीं, मैं आज सेलिंग का सोच रहा था, मैंने सेल करके देख लिया है ऐसे ही। 50 पॉइंट्स मिल गए, मेरे को उतना ही चाहिए था। मैं यहाँ पर भी 50-60 पॉइंट्स पे बुक कर देता हूँ। तो थैंक यू सो मच। जैसे ही आगे कोई ट्रेड लेता हूँ आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइस एक ट्रेड और एग्जीक्यूट किया है स्कैल्पिंग के लिए। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ अच्छी बियरिश कैंडल बनी है और ये देखो एक इम्पल्सिव मूव आया, ये पुल बैक हुआ है
आना होगा तो यहाँ से एक अच्छा मूव मिल सकता है हमें। अदरवाइज़ अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव इस साइड जाएगा। तो अगर ये एक रियल मूव है अप साइड का तो यहाँ से हमें इजीली ये 43 पॉइंट मिलेंगे। रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:3 का है। सो वेट कर रहे हैं, एक बार ये कैंडल अच्छी क्लोज हो जाए तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का भी हमें चांस मिल जाएगा यहाँ पे। तो अभी स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो रहेगा अराउंड 9 पॉइंट्स का। तो 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मैं इसे ट्रेल कर देता हूँ। ये ट्रेल हो गया है और यहाँ पर हमें हमारा टारगेट के पास पहुँच चुके हैं और टारगेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो अगर मैं अभी कोई स्कैल्प करता हूँ आप लोगों को अपडेट करूँगा। फिर से हमने एक बार और अच्छा सा यहाँ पर प्रॉफिट बना लिया। तो देखो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस था, सेम इस प्रीमियम में देखोगे यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस था और एक बड़ा सा टारगेट हमें मिल गया। तो ये अराउंड 43 पॉइंट्स मिला। 1:3 के अराउंड था हमारा स्टार्टिंग में, आप देखो 1:3 था। उसके बाद इसे जब हमने ट्रेल किया तो ये 1:4.65 1:5 के अराउंड हो गया और ये अभी आगे भी मूव किया है, बट अपना टारगेट इतना ही था और हमें मिल चुका है ये टारगेट। सो गाइस यहाँ पर देखो यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव आया है। आप देखो इस पॉइंट से ही आया था, तो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बन जाए और इधर 1 मिनट में मेरे को एक अच्छी सी बियरिश कैंडल मिल जाए तो मैं इस जगह पे एंटर हो जाऊँगा। सेलिंग कर रहे हैं आज ऑप्शन बाइंग में, लेकिन आज पैसा अच्छा बन रहा है। अगर इधर कोई अच्छी बियरिश कैंडल बनती है तो फिर मैं एंटर होने का देखूँगा। अभी यहाँ पर है 1 मिनट, यहाँ 1 मिनट का टाइम है। अगर ये कैंडल क्लोजिंग तो अच्छी दी है बट थोड़ा ऊपर, अगर थोड़ा ऊपर मिलेगी तभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। कैंडल क्लोज होने में अभी भी 50 सेकेंड है, तो वेट कर रहा हूँ बस। जगह सही है ये सेल करने के लिए, बट ये कैंडल अच्छी क्लोज नहीं हो रही है। 40 सेकेंड है, लेट्स सी। यहाँ पर उतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख नहीं रही है ट्रेड करने की, पर ठीक है हम एक छोटे से रिस्क के साथ यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, ये कैंडल अच्छी क्लोज नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर ये कैंडल अच्छी क्लोज होती ना तो फिर मैं एक एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनाता, बट यहाँ पर एक अच्छी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इस वजह से ये एंट्री नहीं कर रहे हैं। और देखो आप यहीं से ये अगर एंट्री करते तो स्टॉप लॉस होता। इसलिए जब भी ट्रेड करो तो वेट करके करो, सेटअप को बनने दो पहले आराम से, उसके बाद ही ट्रेड करो। सो आज का PNL जो चल रहा है, मैं पोजीशन बुक दिखाता हूँ 3400। अगर ऑर्डर्स में देखोगे तो 21 सक्सेस है, बट इसमें आप देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने बुक किया था सुबह BTST को, उसके बाद ये कॉल बाय और ये पुट बाय किया था मार्जिन बेनिफिट के लिए, ये मार्जिन बेनिफिट के लिए किया था, फिर ये सेल किया था और एक ये सेल किया था। तो ये ऑर्डर देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो उसमें जो 12 ऑर्डर हैं, 13 ऑर्डर, सॉरी एक ये भी है, 13 ऑर्डर हैं वो हमारे सेलिंग के हैं, और एक ऑर्डर जो हमारा है इसमें वो है हमारा कल की BTST का। तो आप इसमें से 13 माइनस करोगे तो मोटा मोटा जो हमने ट्रेड किया है वो 3-4 किया है। मैंने छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी लिए हैं, वो आपको दिखाए थे, और 2 टारगेट लिए। तो टोटल हमने 4 ट्रेड करे हैं आज जो स्कैल्पिंग के लिए करे थे। तो मतलब 8 एग्जीक्यूशन वो है और 13 जो हमारा पुराना है, तो इसलिए 21 ऑर्डर्स है। मैं आपको ब्रोकरेज भी, चलो ब्रोकरेज छोड़ो क्योंकि आपको यहाँ पर फिर फंड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और मैं यहाँ पर इसे भी ट्रैक कर रहा हूँ, फॉरेक्स को भी यहीं से ट्रैक करता हूँ। उसके बाद यहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रखे हैं, आप देखोगे फायर्स में ये बहुत अच्छे काम करते हैं। आप देखो इस पर आया गिरा, यहाँ पर आया फिर गिरा, इधर आया यहाँ गिरा, और ये पहले से ही बना के रखे थे। ये यहाँ पर आया, आप देखो यहीं से रिजेक्शन लिया है। तो आप देखो ये पॉइंट्स मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, इन पॉइंट्स को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्रॉ लेवल कैसे कर सकते हो आप पहले से ही। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मैं ये लेवल्स ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि मैं कैसे इन लेवल्स को देखता हूँ और मैंने कैसे सीखा है ये लेवल्स ड्रॉ करना, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक बार ये सपोर्ट टूट सकता है, बट मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो लेट्स सी, एक बार देखते हैं। ठीक है, कैंडल क्लोज तो अच्छी हुई है, 1-2 कैंडल अच्छी क्लोज हुई है, बट मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाना रहता तो फिर इधर एक ट्रेड बनता था। स्टॉप लॉस इसका कुछ 18 पॉइंट्स का निकल के आ रहा है, पर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत स्लो होगा, लेकिन यहाँ पर SL एकदम हिट हो जाएगा। तो ये गलती अवॉइड करनी होती है बस
ट्रेडिंग में कि ट्रेंड के अगेंस्ट हमें यहाँ पर EMA पे बुलिश कैंडल दिखी है, लोग यहाँ पर एंटर कर जाते हैं और ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस फिर ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड भी करना है तो आप क्या करो, बुलिश कैंडल बनने दो, जैसे इसने रिट्रेस किया ना, इस जगह पे एंटर हो जाओ और ये छोटा सा स्टॉप लॉस दे दो। अगर क्या होगा, अगर आप गलत होगे तो ये स्टॉप लॉस छोटा सा चल जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। सो आज के लिए टाइम हो चुका है 2:37, तो अभी के लिए सिस्टम क्लोज कर रहे हैं। और आपने देख लिया आज की 4 स्कैल्पिंग देखी है, इन प्रॉफिट वाली देख लेते हैं। अच्छा ये तो वो है, ऑर्डर्स पे जाके देखना पड़ेगा ऑर्डर्स में। तो मैं स्कैल्पिंग दिखा देता हूँ, मैंने कहाँ से शुरू करी थी। अराउंड ये बाइंग है, ठीक है, मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पर, अच्छा ठीक है, यहाँ पर सेल किया था 483 में और यहाँ पर 442 का मेरे को टारगेट मिला था, तो ये सेल किया है इसलिए यहाँ पर ये बाइंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर 40 पॉइंट्स का अराउंड टारगेट मिला था, ये था एक ट्रेड। यहाँ से सेकंड ट्रेड था ये 445 पे किया था और इसमें 3 रुपीज़ का हमने एसएल दिया। तो आप देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा है, टारगेट कितने बड़े हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमने ये सेल किया था 449 पे और इसको भी हमने 6 पॉइंट्स में निकाल दिया था, तो यहाँ पर 6 रुपये का लॉस हुआ है, ये वाला हो गया है। ये देखो ये 423 पे किया है और इसको हमने 374 पे हमने इसे बाइंग करी है। इसका मतलब यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो अराउंड मोर देन 50 पॉइंट्स कमाया है। फिर इधर एक बार कॉल सेल करी है आई गेस 369 पर 72 पे निकाल दिया, तो यहाँ पर भी 3 रुपीज़ का लॉस, तो 36 और यहाँ पर 4, तो आप लगा सकते हो 13 पॉइंट्स का हमने स्टॉप लॉस लिया है। और टारगेट देखो हमारा कितना कितना आया है, एक बार हमने 40 पॉइंट्स उठाया है, एक बार हमने 50 पॉइंट्स उठाया है, तो 90 पॉइंट्स का टारगेट और 13 रुपीज़ का हमने एसएल जो दिया है मार्केट को। सो मैं वेट करूँगा, यहाँ पर अच्छी बुलिश कैंडल बनेगी तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो आज के लिए ट्रेडिंग क्लोज है। और आप लोगों को अब स्कैल्पिंग सीरीज़ रेगुलर मिलती रहेगी। आई गेस इलेक्शन का टाइम आ चुका है ख़त्म होने, तो मार्केट में मोमेंटम आएगा। स्टिल मैंने आज ऑप्शन सेलिंग करी है, मैं डेली ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, इसलिए वो आपने ऑर्डर्स देखे होंगे स्टार्टिंग में मैं पंच कर देता हूँ। तो आज लेकिन ऑप्शन सेलिंग का डे नहीं था, इसलिए मेरे को लॉस हुआ है। मैं पोजीशन बुक में दिखा देता हूँ, ये 2800 का लॉस हुआ है और यहाँ पर हमें कुछ पुट में सेल करने पे 186 का प्रॉफिट हुआ है, शायद से यही वाला था या फिर ये वाला था 691 का कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल 2200 का हमें यहाँ पे लॉस हुआ है और जो हमें स्कैल्पिंग में प्रॉफिट हुआ है वो 600 और 691 का हमें प्रॉफिट हुआ है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आपके लिए ऐसी स्कैल्पिंग सीरीज़ आती रहेगी। अगर आपको स्कैल्पिंग सीरीज़ अच्छी लगी और आपको स्कैल्पिंग सीरीज़ चाहिए ऐसे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। सो गाइस अभी यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है और उसके साथ साथ पुट में एक बियरिश कैंडल बनने के चांसेस हैं यहाँ पे अच्छे। और टाइम देख रहे हो आप 3 PM के आसपास हो गया है, तो हमें एक टारगेट फास्ट मिल जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ पर एंट्री अगर बनेगी तो हम एंट्री करेंगे, पर एंट्री अच्छी बननी चाहिए तभी करेंगे, अदरवाइज़ हम छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इस पॉइंट पर हमें अच्छी सी बियरिश कैंडल मिलेगी तभी। टारगेट जो इसका रहेगा वो पूरा रहेगा 50 पॉइंट्स का, क्योंकि 3 PM पे ऑप्शन अच्छे से डीके करेंगे। वेट कर रहा हूँ बस एक अच्छी कैंडल का। आप देखो अभी 3 मिनट्स बचे हैं, 3 मिनट्स होते ही एक यहाँ से क्विक मूव मिल सकता है। अगर अच्छी कैंडल बनी हम एंटर करेंगे, अदरवाइज़ जाने देंगे, क्योंकि वो मार्केट के हाथ में है, वो हमें चांस देगा या नहीं देगा। लेट्स सी अगर यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल मेरे को दिखती है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जिन्होंने सेल किया होगा उन्हें ट्रैप करके मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और चांसेस है ये यहाँ तक टच भी कर सकता है। अगर ये एक पुल बैक और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है, तो मैंने आपको बताया था मैं बुलिश साइड ही हूँ, बियरिश साइड में ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। सो यहाँ कोई अच्छी कैंडल बनेगी तो मैं एंटर करूँगा, तो क्विक मूव आएगा ऐसी एक्सपेक्टेशन है अगर अच्छी कैंडल क्लोज होती है। ठीक है, कैंडल अच्छी क्लोज हुई है, सही पॉइंट पे हम एंटर कर गए हैं आई गेस। इसमें ये पहले का प्रॉफिट भी है, थोड़ा एग्ज़िट कर देंगे अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, मैं यहीं पर एग्ज़िट कर दूंगा इसको। स्टॉप लॉस मैं सिस्टम का लगा देता हूँ, ये अराउंड स्टॉप लॉस जो हमारा बन रहा है 12 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो मैंने यहाँ पर सिस्टम का स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। अगर मिलेगा तो बड़ा से पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें, यहाँ पे जाएगा तो एक छोटा सा 12 रुपीज़ का एसएल जाएगा और मैं री एंट्री भी कर सकता हूँ 3 PM पे अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है तो। फिलहाल ये कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है हमारा ट्रेड। सो लेट्स सी, ये कैंडल अच्छी नहीं बनी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है बस। अभी ये अगर 1 मिनट सर्वाइव करेगी तो हमें पता लग जाएगा रिज़ल्ट एकदम।
टारगेट आप देखोगे यहाँ पर जो हम टारगेट लेंगे वो लेंगे अराउंड 1:3 का, तो 37 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, मूव तो कर रहा है ये। ठीक है, 15 पॉइंट्स आ चुके हैं, 16। स्टॉप लॉस इसमें मैं छोटा कर दूंगा अभी। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सिर्फ 8 पॉइंट का रहेगा। अगर चलना रहा तो ये यहीं से चलेगा, अदरवाइज़ ये आगे स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो स्टॉप लॉस देखो अभी 8 पॉइंट्स का है, रिस्क रिवॉर्ड अपने आप मैनेज हो गया है 4.5। अभी यहाँ पर जाएंगे तो सिर्फ 8 पॉइंट्स जाएंगे। ये 15 के लिए, 15 क्वांटिटी के लिए इतना बड़ा नहीं है, बट जब हम बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो ये फिर हमें वहाँ पर पता लगता है 1 पॉइंट का एसएल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मूव आया था इसमें वो अराउंड 16 पॉइंट्स का आया था। सो लेट्स सी, वेट कर रहे हैं, बस 3 PM होने वाला है। टारगेट इसका बड़ा रखा है, 50 पॉइंट्स का रखा है अगर जाएगा तो, बट ये मेरे को ऐसा लगता है स्टॉप लॉस हिट करके फिर जा सकता है। सो लेट्स सी, 4 सेकेंड बचे हैं। नहीं, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मैं इसी यहीं पे कट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने थोड़ा जल्दी कर दिया है क्योंकि मेरे को पता लग गया था स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। ये प्रीमियम ऊपर निकल सकता है। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता तो ये मूव एक अच्छा मूव हो सकता था, बट ठीक है। मैं इसमें री एंटर करूँगा इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने लगा दिया है। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा इसी कैंडल के हाई का रहेगा। 17 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन रहा है तो सही नहीं दिख रहा है, चलो छोड़ो, इसे रहने देते हैं। तो आज का PNL दिखा देता हूँ आप लोगों को। 3364। जो लास्ट जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो हुआ है 93 पे था, तो अराउंड 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैं ट्राई कर रहा था जल्दी एग्जिट करने की, बट हो नहीं पाया वो, क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाना चाह रहा था इस पर। तो आज के लिए इतना ही। अभी कल मंडे को हम स्कैल्पिंग करेंगे, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोग उससे देखें। थैंक यू सो मच। जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं मंडे को।